हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। एक कंडीशन आती है कि डॉक्टर साहब हमें खांसी का धस्सा ऐसा है जो कि बहुत लंबे समय से है और वो ठीक नहीं हो रहा है। देखा जाता है कि ये जो खांसी होती है ना, कफ जिसको बोलते हैं, ये दो कैटेगरी में हम इसको बड़े में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है कि जी बलगम वाली खांसी है, गीली खांसी है, खड़खड़ हो रही है पेशेंट को, के अंदर म्यूकस भरा हुआ है। सेकंड होती है जो ड्राइनेस वाली खांसी होती है, सूखी खांसी आती है, सूखा फंदा लगता है। तो इनमें देखा जाता है ना, तो जो गीली वाली खांसी होती है, जो स्पुटम वाली है, जो बलगम वाली है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। जो सूखी खांसी होती है वो ज्यादा परेशान करती है। तो कल मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट आया जिसको मैं आपके सामने लगाऊंगा। वो पेशेंट कहते हैं कि जैसे मैं लेटता हूँ मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है, सूखी खांसी है, और बैठता हूँ तो जो है मुझे रिलीफ मिल जाता है। मतलब जैसे मैं पिल्लो यूज करती हूँ तो मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, अगर आप ये चीजें एलोपैथी वाले डॉक्टर को बताएंगे तो वो तो सुनते भी नहीं है आपकी चीजें। बट अगर होम्योपैथी डॉक्टर को बताएंगे तो उनको पता है कि भाई इन सिम्टम्स की क्या वैल्यू होती है, कितनी अच्छी वैल्यू होती है। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं कि अगर पेशेंट लेट रहा है, उसका सर अगर पिल्लो से, तकिए से टच हो जाए तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। उसको बैठना पड़ता है, तब जाके उसको रिलैक्स मिलता है। खांसी भी इतनी भयंकर उठी कि जैसे उल्टी कर देगा पेशेंट, खांस खांस के कंटिन्यूसली वाली खांसी उसको उठती है। तो ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयां अभी मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, 2 मिनट का समय निकाल के आप इसको भी देख सकते हैं। ये अपना होम्योपैथी का सॉफ्टवेयर होता है। हम इसमें कफ देखते हैं, ये देखिए जहाँ पे कर्सर है मेरा, कफ में हम देखते हैं नाइट एग्रावेशन, हेड टच पिल्लो एज सून एज। जैसी पिल्लो से टच होता है ना, जैसी तकिए पे सर लगता है, तो इसमें पेशेंट को खांसी स्टार्ट हो जाती है रात में सोते समय। इसमें हम देखेंगे भाई कैप्सिकम है और कोनियम है, ड्रोसेरा है, लोरेसिस है, लीडियम है और सिलीशिया है। बहुत सारी होम्योपैथी दवाई हैं। तो इसमें जो कोनियम है वही ग्रेट मेडिसिन बताई गई है। अब देखते हैं भाई, नाइट एग्रावेशन, लेंग एग्रावेशन, हेड टच पिल्लो एज सुन एज। ओके। बाकी इसमें एक सिम्टम आता है कि पेशेंट को रात में सो रहा है तो ही प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर वो दिन में भी लेट रहा है ना, ये लेंग एग्रावेशन, डाउन हेड टच पिलो, इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट दिन में भी लेट रहा है या रात में भी लेट रहा है तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। इसमें हम देखेंगे बेलाडोना, कैप्सिकम, कोनियम, क्रोटंटिंग, ड्रोसेरा, हायोसाइमस, पल्सटिला, रूमेक्स, सेबेडिला एंड सिलीशिया, ये सारी मेडिसिन है। तो हम इन सारी चीजों में देखते हैं भाई, पेशेंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने सिम्टम्स को कई बार। तो इनमें हम देखते हैं ना, ये इवनिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, रात में प्रॉब्लम हो रही है, और उसको सोते समय प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वो लेट रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे ना, ड्रोसेरा कॉमन मेडिसिन है, यहाँ ड्रोसेरा कॉमन मेडिसिन है, यहाँ ड्रोसेरा कॉमन मेडिसिन है, और यहाँ भी ड्रोसेरा आप देखेंगे। तो ड्रोसेरा एक बहुत पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है कफ को ठीक करने के लिए। कफ वाली जितनी भी कंडीशन है, खास करके ड्राई कफ और इस तरह के जब भी सिम्टम आते हैं तो ड्रोसेरा का यूज करना चाहिए। अगर ड्रोसेरा से पेशेंट ठीक नहीं होता तो और थोड़े सिम्टम उसके देख के कि भाई कोनियम वाली स्क्रैचिंग तो नहीं है उसके गले में, या रूमैक्स वाली प्रॉब्लम तो नहीं है उसके गले में। ठीक है, इन सब के सिम्टम्स थोड़े अलग अलग होते हैं। तो ड्रोसेरा आप लेंगे तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है ना, ठीक हो जाएगी, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी पेशेंट को अगर ड्राई वाली खांसी है, क्रूप है, काली खांसी है, वूपिंग कफ जिसको बोलते हैं, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। इस तरह की कंडीशन में हम देखते हैं कोनियम मेडिसिन भी आती है, फास्फोरस भी आती है, हायोसेमस भी आती है, हिपरसल्फ भी आती है। बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो कहता है भाई ड्रोसेरा बढ़िया मेडिसिन है। पेशेंट को 1-2 डोज मिल जाए ड्रोसेरा की तो 2-3 दिन में उसकी जो स्थिति है काफी अच्छी ठीक हो जाती है। तो जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं वो एक होम्योपैथी मेडिसिन लाएं, ड्रोसेरा 30 पावर में लाइए। नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास आपको दवाई मिल जाएगी। चाहे 1-2 डोज बनवा लीजिए, चाहे इसके आप शीशी ले लीजिए, और आप इसकी डोज लीजिए केवल 2 दिन। 4-5 गोलियां या 4-5 ड्रॉप इसकी 2-3 चम्मच पानी में आप इसको घोल लीजिए, और दिन में आप इस दवाई को ले लीजिए। जैसे एक बार आज ले ली, एक बार कल ले ली, बस फिर नहीं लेनी है। क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन साहब बोलते हैं कि भाई इसकी जो है बार बार रिपीटेशन इस दवाई का नहीं होना चाहिए। तो आपको ड्रोसेरा की 1-2 ही डोज लेके छोड़ देना चाहिए। 2-3 दिन आप वेट करेंगे, आपके जो सिम्टम्स थे वो डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। होम्योपैथी इतनी अच्छी है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी लेटने में, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और आपके जितने भी सिरप हैं या कोई अन्य मेडिसिन, एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक मेडिसिन चल रही हैं, उनको सबको बंद कीजिए, बस ये दवाई लीजिए, आपको बहुत जल्दी फायदा लगेगा। फायदा लगता है तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिए। जिसको इस तरह की समस्या, आपने वीडियो देखा है, दवाई उसकी है, तो मुझे एक बार इसकी फीडबैक जरूर देना।